Hello students, I am Dheeraj Tomar. Welcome to my channel धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं, एक रियल नंबर्स को कैसे रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और रियल नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट किस प्रकार से किसी एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और कोई भी एक यूनिक नंबर रियल नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यह मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था। तो चलिए आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट एन जितने भी आपके इरेशनल नंबर्स इस फॉर्म के होते हैं उनको हम रियल नंबर लाइन या नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या मेथड होता है, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू लोकेट अ इरेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट एन ऑन द नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द रियल नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, ऑन द रियल नंबर लाइन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को जो इस टाइप की फॉर्म का होता है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स इसमें स्क्वायर रूट में जो हमारा सबसे पहला नंबर स्टार्ट होता है वो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सा नंबर स्टार्ट होता है, स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला नंबर कौन सा होता है, स्क्वायर रूट 2। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम करते क्या है कि किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेशनल नंबर्स जो इस प्रकार की फॉर्म का होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने का पैटर्न होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम यहां पर किसी पॉइंट पर 0 को मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको मान लिया हमने ए, ये ए कोई पॉइंट है, ठीक है ना, ये ए इस नंबर लाइन पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करता है। ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 को। ए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट 0 नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जैसा मैंने आपको बता रखा है। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद में जो नंबर आता है हमारा वो आता है 1, यानी दो पॉइंट्स के बीच में जो ये स्पेस होता है आपका, ये 1 यूनिट का होता है। कितने का होता है, 1 यूनिट का होता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कोई पॉइंट सी लेता हूं तो ये यहाँ पर 2 लूंगा, तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट का क्या है, स्पेस है इनके बीच में, ठीक है ना। सिमिलरली इनसे पहले भी मैं अगर कोई नंबर लेना चाहता है, जैसे -1, तो इसको मैं जैसे p से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इसको जैसे -2 ले लिया तो इसको मैं q से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। इन दोनों के बीच में ये यूनिट स्पेस का गैप है, इन दोनों के बीच में भी यूनिट स्पेस का गैप है। ओके सर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी नंबर लाइन है जिस पर मैंने कुछ पॉइंटों को मेंशन कर दिया है। अब आइए देखते हैं कि स्क्वायर रूट 2 को इस नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स हम यहां पर क्या करेंगे कि देखिए, अगर मैं यूनिट स्क्वायर लेंथ का, यानी यूनिट लेंथ का कोई स्क्वायर लेता हूं, ठीक है ना, ये मैंने स्क्वायर ले लिया जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मान के चलिए मैंने ये 1 यूनिट की मान ली, ठीक है ना, इस साइड की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट है, ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने मान ली बच्चों, ठीक है ना। ये 1 यूनिट हो गया, ये भी कितना हो गया, 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, 1 यूनिट एंड 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं ए को सी से मिला दूं, ठीक है, ज्वाइन ए एंड सी, ठीक है ना, ज्वाइन ए एंड सी, ठीक है ना, ए और सी को मिला दिया, तो स्टूडेंट्स अब जो ए और सी की जो हमारी लेंथ आएगी, ए और सी की जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जिसको पाइथागोरस ने डेवलप किया था। वो ये थ्योरम थी बच्चों, उस थ्योरम में ये बताया गया है कि जो बेस का स्क्वायर होता है और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है
वह इस डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंड करके बता देता हूं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ओके स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल हमारा कितना है? AC, यानी इट मींस AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? AB, कितना है? AB का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा? BC का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, AC की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। AC को हम एज इट इज लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए AB का हमारा लेंथ कितना गिवन है? 1 यूनिट, यानी AB इक्वल टू 1 स्क्वायर। BC इक्वल टू कितना गिवन है? BC की लेंथ कितनी गिवन है? 1। तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2। जब AC स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया स्टूडेंट्स, तो AC इक्वल टू निकालूंगा तो 2 को 2 इस पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, 2 को जब मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये 2 जो इधर पावर में, वो इधर किस में आ जाएगा? स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट में। ओके स्टूडेंट्स, तो AC किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर रूट 2 को, यानी AC की जो लेंथ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया है जिससे आपको क्लियर हो जाए कि स्क्वायर रूट कैसे आया। तो यहाँ पर मैं वही पॉइंट लेने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए, मेरे को स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने स्टूडेंट्स मैं ले लेता हूं, ये कितना है? 1 यूनिट। इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट। 1 यूनिट लेंथ की मैंने मान लिया। कंस्ट्रक्ट, मैं यहां पर इंग्लिश में बोल रहा हूं, कंस्ट्रक्ट AB ऑफ यूनिट लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AB। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहां पर मैं मान लेता हूं कोई D। ओके स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BD ऑन AB। ठीक है ना, AB के ऊपर मैंने कोई परपेंडिकुलर BD को क्या कर दिया? ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ B। ओके स्टूडेंट्स, एट द पॉइंट ऑफ B। और कितनी लेंथ का? ये 1 यूनिट लेंथ का। ओके स्टूडेंट्स, यानी 1 यूनिट स्पेस हमारा ये हो गया, और मैंने अपनी तरफ से इस B पॉइंट पर, ठीक है ना, B पॉइंट पर यानी AB के ऊपर B पॉइंट पर BD मैंने क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 1 यूनिट लेंथ का। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये A है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यदि इसको इससे ज्वाइन कर दूं, ज्वाइन A एंड D। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्ट AD। ओके, हमने A और D को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? AD आ गया। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये 1 यूनिट लेंथ है AB, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। इसका स्क्वायर करके कितना आ रहा था स्टूडेंट्स हमारे पास? स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट जो AD की लेंथ है, AD की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 2 यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पर यूनिट मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पर ये आपका 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। जब हमारे पास कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं होता है तो हम वहां पर यूनिट नाम लिख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्क्वायर रूट 2 यूनिट हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो ये स्क्वायर रूट 2 नंबर निकाला है वो ये डायगोनल का लेंथ आया है, लेकिन अब ये स्क्वायर रूट 2 को हम यहाँ नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये स्क्वायर रूट नंबर लाइन पर कहाँ आएगा? अब हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं? हम स्क्वायर रूट 2 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं।
तो ये स्क्वायर रूट 2 हमारा ऊपर इसका लेंथ आया है एडी का, तो हम यहाँ नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एग्जैक्टली नंबर लाइन पर किस पॉइंट पर आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 यहां पर इधर देखिए AC, अगर मैं इस AC को रेडियस मान लू किसी सर्किल की, क्या लेट कर लू स्टूडेंट्स, किसी सर्किल की यदि मैं रेडियस लेट कर लूं, जैसे कि यहां देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स देखिए ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मान लेता हूं इसका रेडियस ही स्क्वायर रूट 2 है। कितना है इसका रेडियस, कितना है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 2 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस सेंटर पॉइंट से यदि मैं कोई भी लाइन इस पॉइंट तक खींच देता हूं तो ये सभी रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यदि मैं A और D को एज अ रेडियस लेट कर लूं, मान लिया मैंने A और D को क्या कर लिया, रेडियस लेट कर लिया, ठीक है ना, और रेडियस मानकर मैं यदि यहां पर एक आर्क बना दूं इस तरीके से, कंपास लेकर यहां पर मैं क्या बना दूं, आर्क बना दूं यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर मैं इस तरीके से इसको रेडियस मानकर और इस तरीके से प्रकाल से यदि मैं यहां पर क्या लगा दूं, इस तरीके से कट लगा देता हूं, तो जहां जिस पॉइंट पर ये इस नंबर लाइन को कट करेगा, जहां पर भी ये आर्क नंबर लाइन को कट करेगा, वह पॉइंट, जैसे मान के चलिए मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया T, ये पॉइंट किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। ये वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर रूट 2 को। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम उस डायगोनल, इस नंबर को डायगोनल के फॉर्म में हम निकालेंगे, फिर उस डायगोनल की लेंथ को हम रेडियस मानकर एक आर्क बनाएंगे, और यह आर्क जिस पॉइंट पर भी इस नंबर लाइन को कट करेगा वही पॉइंट इस नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वही पॉइंट इस नंबर को क्या करेगा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को जो इस टाइप की फॉर्म का हो सकता है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था क्या, स्क्वायर रूट 2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहीं पर यदि हमें स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना हो, स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना हो, तो स्क्वायर रूट 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, देखिए स्क्वायर रूट 2 को मैंने आपको बता दिया कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये आपका प्रोसीजर था, ये रिप्रेजेंट हो गया। स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें अगर कोई भी स्क्वायर रूट का नंबर यदि हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले जस्ट हमें एक नंबर पीछे वाले नंबर को क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। किस वाले मेथड में, जो मैंने ये वाला मेथड आपको बता रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, जो ये मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, इस वाले मेथड में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस टाइप के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उससे पिछले वाला एक नंबर रिप्रेजेंट करना होता है। तो जैसा कि हमारा इरेशनल नंबर्स में स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट नंबर कौन सा था, ये वाला, तो हमने इसका प्रोसीजर पूरा समझ लिया, यानी इस तरीके से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो स्क्वायर रूट 3 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमको स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट वो हम ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पर इसे द्वारा लिखने की, बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको इसी में आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अब हमें स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो स्क्वायर रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम इस जो डायगोनल हमारे पास आया था, ये जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आई है, ठीक है ना, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है ना, हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूज कुछ भी कह सकते हैं। तो इस एडी पर, यानी जो हमारे पास ये लेंथ एडी है ना, ओके स्टूडेंट्स, इस एडी पर हम 1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
1 यूनिट लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसका लेंथ कितना है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट, इसका लेंथ कितना होगा स्टूडेंट्स 1 यूनिट होगा। ओके, अब हम ए को ई से ज्वाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ए को ई से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमें एक ए और ई का लेंथ अगर फाइंड आउट करना हो तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। तो यहां पर मैं बना देता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज इसका जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर एडी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। जैसा कि हमें एई की लेंथ निकालना है, एई का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, एडी हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस डीई का लेंथ कितना है 1 यूनिट। ये हमने अपनी तरफ से लेट किया था, जिसको हमने परपेंडिकुलर एडी पर परपेंडिकुलर डाला था 1 यूनिट लेंथ का। ओके स्टूडेंट्स, एडी पर हमने परपेंडिकुलर डाला था 1 यूनिट लेंथ का। डीई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 1, यानी 1 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 1। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे 2 प्लस 1 को ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ए का वैल्यू निकालेंगे तो ए के ऊपर जो स्क्वायर है उसको हम इधर ले जाएंगे तो इसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में इधर आ जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3। ए का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3। ए का वैल्यू कितना आ गया स्क्वायर रूट 3। और स्टूडेंट्स हमको रिप्रेजेंट क्या करना है नंबर लाइन पर, स्क्वायर रूट 3 को क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो बस आ गया बच्चों हमारा आंसर। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ए को क्या मान लेंगे रेडियस मान लेंगे, क्या मान लेंगे रेडियस लेट कर लेंगे कि हमने मान लिया कि ए एक रेडियस एज्यूम कर लिया, और एज्यूम करके हम क्या करेंगे एक आर्क क्या करेंगे आर्क ड्रॉ करेंगे। और ये आर्क जहां भी इस नंबर लाइन को, जहां भी ये आर्क इस नंबर लाइन को कट कर देगा, वही पॉइंट इस नंबर को क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यदि मैं आर्क ड्रॉ करूंगा तो ये आर्क ड्रॉ करते 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 2 से पहले ही आ जाएगा, 2 से पहले ही आ जाएगा। तो मान के चलिए इसको मैंने नाम दे दिया यू। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्या है यू, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मैं यहां लिख देता हूं। ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा स्क्वायर रूट 3 को। ये जो पॉइंट यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर रूट 3 को। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किसी भी इरेशनल नंबर्स को जो कि इस टाइप की फॉर्म का होता है, हम उसको इस प्रोसीजर के थ्रू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सिमिलरली यू कैन ड्रॉ ऑल्सो स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10। आप इस तरीके के नंबर्स को इस मेथड के द्वारा इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आई होप आपकी समझ में आया होगा। नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, और कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये आपका टॉपिक था। कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी समझ में कोई पॉइंट ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।